बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है चैप्टर 8, जिसका नाम है आपका त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों के उत्तर को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपका ये जो चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और ये इसके जो सवाल है वो बहुत चुटकियों में आपके बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कराएंगे। तो ज्यादा आपको डीपली में नहीं जाना है, ऐसी ट्रिक है जिससे आपको जो कि त्रिकोणमिति के मान है सारे वो भी सारे याद हो जाएंगे, और किस चीज को कैसे रखना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, और प्रश्नावली है 8.1, जिसका पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC जिसका कोण क्या होगा, समकोण B होगा, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में आपका क्वेश्चन ए है साइन A कॉस A और दूसरा है साइन C कॉस C। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि किस साइन का मतलब पूरा नाम क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हर एक चीजों को पहले हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, ज्या। ज्या जो है वो है हमारा साइन, ठीक है, साइन जिसे हम साइन कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका कोज्या। कोज्या जो है, कोज्या, कोज्या को इंग्लिश में हम कहते हैं कोसाइन, कोसाइन जिसे हम कॉस कहते हैं, शॉर्टकट में हम इसे कॉस लेंगे। तीसरा है आपका स्पर्शज्या, ठीक है, स्पर्शज्या। स्पर्शज्या को हम कहते हैं क्या, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट कहते हैं, जिसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या, टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन। अगला है आपका व्यूज्या, यानी व्यूज्या आएगा, ज्या है फिर व्यूज्या है। व्यूज्या को हम कहते हैं कॉसकेंट, ठीक है, कॉसकेंट, इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक लिखेंगे। अगला है आपका कि व्यूकोज्या, व्यूकोज्या, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेकेंड, सेकेंड कहते हैं, जिसका शॉर्टकट है सेक। अगला लास्ट है आपका इस व्यू स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट, इसका शॉर्टकट है आपका कॉट, ठीक है। तो ये जो आपका क्रम है वो आपका यही क्रम है, यही हिंदी में नाम है और इंग्लिश में नाम है, यानी साइन को साइन कहते हैं, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कॉसेकेंट को कॉसेक, सेकेंड को सेक, और कोटेंजेंट को हम कॉट कहते हैं। तो ये जो है वो आपका क्रम है, यानी कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है, और अगर हिंदी और इंग्लिश हमने दोनों वर्जन में भी इसको एक्सप्लेन किया। अब आता है कि अगर पूछा जाए कि साइन बराबर क्या होता है, तो कई लोग हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रखेंगे इस प्रकार से। अगर हम लेते हैं क्या, अगर हम एक ट्रिक लेते हैं, ट्रिक के हिसाब से हम लेंगे LAL, लाल बटे कक्का, डबल के ए, ठीक है। अब देखिए ये जो L है हम L बराबर मानेंगे इसको लंब, ठीक है, और K बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, K बराबर मानेंगे कर्ण, और A बराबर मानेंगे आधार, ठीक है, लंब कर्ण और आधार। अब देखिए
ये जो क्रम है उसमें हम बांटेंगे। अगर हमारा है जैसे हम ट्रिक में लेते हैं लाल LAL बटे कक्का KK A, तो इस ट्रिक पर आपके 3 भाग बट रहे हैं। एक पहला भाग है ये, दूसरा भाग है ये और तीसरा भाग है ये। तो इन तीनों को हम बांट सकते हैं किसमें, साइन थीटा में, कॉस थीटा में और टेन थीटा में। यानी कि साइन कॉस और टेन आ रहा है, साइन कॉस टेन। इस क्रम में हम लगाएंगे ट्रिक लाल बटे कक्का। यानी कि पहला भाग है L बाई के, तो हम लिखेंगे L बाई के, जिसको हम मानेंगे L बराबर क्या है, लंब है, और K बराबर क्या है, तो कर्ण है। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। यानी साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। फिर हम बात करेंगे कॉस की। कॉस बीच में क्या है, ये हमारा साइन है, ये हमारा कॉस है, ये हमारा टेन है। सब कॉस क्या आएगा, A बाई के, A बटा के। ए क्या है आपका, आधार है, तो लेंगे आधार। ठीक है, के क्या है आपका, कर्ण है, तो लेंगे कर्ण। अगला है आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो L बाई ए, L बाई ए। L फॉर लंब और A फॉर आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा किसके बारे में, साइन कॉस टेन के बारे में। अगर हम इसको अपोजिट कर दें यानी कक्का बटे लाल कर दें, तो हमारा सूत्र हो जाएगा किसका, तो कोशेक सेक और कॉट का। ठीक है, तो अगर हम इसको लेते हैं तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या इस ट्रिक में कि कक्का बटे लाल, कक्का बटा में लाल। ठीक है, अब देखिए क्रम में हमने साइन कॉस टेन का फॉर्मूला निकाल दिया, बचा कोसेक सेक और कॉट। तो ये हो जाएगा हमारा पहला भाग कोसेक का, दूसरा भाग सेक का और तीसरा भाग कॉट का। तो कोसेक बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे K बाई L, K बाई L। तो K का मान क्या हो जाएगा, कर्ण, और L का मान क्या हो जाएगा, लंब। क्लियर है। अब देखिए सेक बराबर, तो लिखेंगे सेक बराबर K बाई A। K क्या है आपका, कर्ण है, A क्या है आपका, आधार है, तो K बाई A कर्ण बटे आधार। अगला है आपका क्या, कॉट। कॉट क्या है, A बाई L, तो लिखेंगे A बटा में L। A क्या है आपका, आधार है, और आपका L क्या है, तो L आपका लंब है। ठीक है, तो हम लेंगे इसमें A बाई L। तो कोशेक सेक और कॉट का यहाँ फॉर्मूला मिल गया, और यहाँ से आपको साइन कॉस और टेन का मिल गया। यानी कि इस फॉर्मूला में लिखेंगे कक्का बटे लाल, और यहाँ पर लिखेंगे लाल बटे कक्का। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो इस सवाल पे आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं सारे फॉर्मूलाज पे लगेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर हम देखते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण B, यानी कि ये जो समकोण है उसका नाम है B। तो अगर ये B हो गया तो ये हम A ले लेंगे, ये हम C ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है B समकोण है, हमने B को समकोण ले लिया। AB का मान 24 कह रहा है, तो A और B का मान क्या होगा, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC ये जो है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण हम ज्ञात करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा आधार है, कौन सा कर्ण है और कौन सा लंब है। तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, इसका हमने ABC नाम दिया। ठीक है, तो ये जो आपका पट, एक दीवार जो घिरा हुआ है उसको हम लेंगे हमेशा से क्या, कर्ण। याद रखिएगा जो तिरछा है, पट हुआ है, उसे हम हमेशा कर्ण मानेंगे। अब देखिए जो जमीन है वो हमारा क्या होता है, आधार, और जो लंबा है उसे हम कहते हैं क्या, लंब। लेकिन
अगर ये हमारा समकोण है और त्रिभुज हमारा मतलब कोण हमारा यहाँ बना है, तो याद रखिएगा कोण से दो लाइन टच में है, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन। ये वाले कोण से ये वाली लाइन टच नहीं है। तो अगर जो कोण से लाइन टच है तो एक हमारा कर्ण होगा जो कि ऑब्वियसली दिख रहा है, जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कि एक कर्ण है तो दूसरा क्या मानेंगे हम, जिस कोण से दूसरा लाइन टच है उसको हम आधार मानेंगे। एक कर्ण होगा, एक आधार होगा। कर्ण आप पहचान लेंगे कौन सा है, तो जो तिरछा है वो कर्ण है और जो उस कोण से चिपका हुआ है वो हमारा आधार है। तो बचा आपका ये लाइन, इसको हम लिखेंगे क्या, लंब लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लंब लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि ये जो आपका त्रिभुज है मतलब जहां पर कोण बनेगा उसका एक पट आपका कर्ण है और जो दूसरा लाइन टच है वो आपका आधार है। उसी प्रकार से मानिए कि हमने त्रिभुज लिया, यहाँ समकोण है और त्रिभुज का कोण यहाँ बना है, तो हमने बोला था कि जो हमारा कर्ण है वो ऑब्वियसली कर्ण ही रहेगा। अब देखिए ये कोण इस लाइन से टच हो रही है और इस लाइन से, तो पहला एक हमने कर्ण निकाला तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आधार हो जाएगा। तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको कोणों को समझना है कि अगर कोण में एक लाइन क्या है, कर्ण है, तो दूसरा क्या होगा, जिस लाइन से टच है वो उसका आधार होगा और जो बचा वो लंब होगा। तो इस लाइन को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर हम इस फिगर पे ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये फिगर ले लिया, इसमें हमारे पास ये जो कर्ण है वो नहीं है। अब देखिए हमने कहा था कि कोण जब टच होगा तब, तो हमारा पहले क्या हो रहा है बात, साइन ए कॉस ए की, तो पहले हम कोण ए पर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे क्या, पाइथागोरस, सबसे पहले सूत्र लगेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम रूट में लेंगे क्योंकि हमारा जो स्क्वायर है वो हमें हटाना पड़ेगा। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें लंब आपका क्या है 24 सेंटीमीटर, तो लेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, आधार है 7, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम रूट में रखेंगे। 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है क्या आपका 49। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 625। अगर ये 625 किसी का स्क्वायर है तो हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये है आपका 25 का स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर हमारा कर्ण ज्ञात होगा। ठीक है, कर्ण बराबर क्या ज्ञात हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमें ये प्राप्त होता है 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए हमें लेना है साइन ए कॉस ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर। साइन ए बराबर हमने क्या बताया, सूत्र देखिएगा लाल बटे कक्का। तो देखिए साइन है, साइन ये है एल बाई के, तो लिखेंगे एल बाई के, जिसको हम मानेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा के कर्ण। दूसरा है कॉस, तो साइन के बाद कॉस आता है ए बाई के, तो लिखेंगे ए बटा के बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि हमारा कोण क्या है, हमारा कोण ए है, तो अगर ए है तो ये कर्ण हुआ, तो कर्ण के टच में जो लाइन है उसको हम क्या लेंगे, आधार लेंगे। तो इसमें हमारा आधार ये होगा, तो लंब क्या हुआ, ये हुआ, यानी कि कोण ए के लिए हमने ये आधार माना तो लंब ये मानेंगे।
तो हम रखेंगे क्या पहले, कह रहा है लंब, लंब हमारा क्या है 7, तो रखेंगे 7। अब बटा में हमारा कड़ क्या है, कड़ है 25, तो 7/25 साइन ए का आंसर। बस आपको यही ज्ञात करना है, साइन ए बराबर लंब बटा कड़। तो लंब बटा कड़ इस कड़ से देखेंगे, यानी कि कोण जहां बन रहा है उसके टच में जो है वो आधार है, जो बचा वो क्या है, लंब है। तो लंब बटे कड़ हमने रख दिया। अगला है कॉस ए बराबर ए बाई के, यानी आधार बटे कड़। अब देखिए ए ही है तो हम इसको ही लेंगे, आधार क्या है 24, तो लिखेंगे हम 24। अब बटा में कड़ क्या है, कड़ है हमारा 25, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, साइन सी कॉस सी, तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम साइन सी और कॉस सी का मान। साइन सी बराबर लंब बटा कड़। अब देखिए अगर हम कोण सी पर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे त्रिभुज और हम कोण लेंगे यहाँ पर सी पर, सी ए बी, ये इसका समकोण है। तो ये तो इसका कड़ है, लेकिन मान तो यही रहेगा, जो भी है सो भी है 7। अब देखिए ये तो हमारा क्या हो जाएगा सी, तो देखिए ये आपका कड़ है, जब कड़ है तो ये आपका जो टच में ये लाइन है तो हम इसको आधार लेंगे इस वाली लाइन में, और इसको क्या लेंगे, लंब लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हम आधार लेंगे, ये लंब लेंगे, मान सब कुछ वहीं पर आएगा, बस जो है लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें लेना है लंब बटे कड़। तो लंब क्या है आपका, लंब है 24, कड़ क्या है 25, तो लिखेंगे 24/25, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लेंगे क्या, कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या है, आधार बटा कड़, तो लिखेंगे आधार बटा के कड़, आधार बटा कड़। अब देखिए आधार क्या है इसमें, आधार है 7, कड़ क्या है 25, तो 7/25 इसका हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस प्रकार से हमने सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से जो चीजें हमको, दो चीजें दी जाएंगी, एक ज्ञात करनी होगी तो वो हम निकालेंगे, फिर जो कोण कहेगा उस कोण पर लंब कड़ आधार निकालेंगे, और जो मान पूछेगा उसको सूत्र पे रखते हुए मान को भी ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से लगता है, और यही आपका सबसे आसान और सबसे इजी ट्रिक है। तो आप पहले क्वेश्चन को नोट करिए। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस को। तो अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरा। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी आकृति दी हुई है और इसमें से आपको tan p यानी कि ये और cot r की मान ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का सूत्र लिखने के लिए हमें इन तीनों का मान चाहिए। तो हमारे पास कड़ है, लंब है, तो चाहिए क्या, चाहिए हमारा आधार। तो हम आधार पहले ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले सूत्र क्या लगेगा, तो लगेगा सूत्र, हल में लिखेंगे, सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात क्या करना है, आधार। तो लेंगे आधार बराबर, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कड़ स्क्वायर। ठीक है, कड़ का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो सूत्र में लिखेंगे कड़ स्क्वायर। कड़ स्क्वायर क्या है, कड़ आपका क्या है 13 और लंब क्या है 12, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, तो लिखेंगे 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो करनी में है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। अब घटा लीजिएगा, 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 यानी 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो ये किसका स्क्वायर है 25, तो 25 है 5 का स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, आधार निकल गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे आधार में क्या, आधार है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए
हमने ये तो ज्ञात कर लिया। अब पूछ रहा है 10p cot r, तो 10p बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे 10p बराबर होता है हमारा क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। और माइनस में क्या कह रहा है कि cot r बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कह रहा है 10p बराबर माइनस का cot r, तो ये रख देते हैं cot r। अब देखिए 10p की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम p पर कोण बनाएंगे। अगर इस पर हम कोण बनाते हैं तो ये आपका कर्ण हुआ, और जब इससे ये टच है तो ये आपका आधार हुआ, ठीक है। बचा जो ये आपका लंब हो गया, ठीक है। तो हम कोण P के लिए लेंगे, तो चाहिए क्या हमें, लंब बटे आधार। तो इसमें आपका आधार ये है, लंब ये है, तो 5 हो जाएगा आपका लंब और आधार हो जाएगा आपका 12। अब करेंगे माइनस cot r क्या है, आधार बटे लंब। तो r लेंगे हम, यानी कि ये कोण लेंगे। जब ये कोण लेंगे तो इसके टच में ये कर्ण है, तो ये क्या हुआ, इसका आधार। तो हम ये लंब मिटाकर यहाँ लिखेंगे आधार, और ये लिखेंगे क्या, लंब। अब देखिए ये आपका आधार हुआ, ये लंब हुआ। आधार कितना कह रहा है, आधार बटे लंब, तो आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12। तो 5 बटे 12, 5 बटे 12 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, मान इसका 0, और 0 ही इसका क्या है, 0 ही इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर, यानी कि हल। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। अगला है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित करें या परिकलित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है साइन a बराबर क्या दिया है। तो साइन a बराबर दिया है 3/4। तो साइन a बराबर होता क्या है, तो साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे साइन a बराबर क्या होता है, साइन a बराबर होता है लंब अब बटा के कर्ण। तो इसका मान लिख देंगे क्या, 3/4। तो 3 लंब हो गया, कर्ण आपका 4 हो गया। तो चाहिए क्या, जब लंब कर दिया है तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आधार को ज्ञात करेंगे। आधार को ज्ञात करेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें, देखिए मान रख देंगे इसमें। तो देखिए कर्ण क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर और माइनस आधार लंब क्या है 3 का स्क्वायर। फिर हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 16 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 7 जो है वो कर्णी में ही रह जाएगा, क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमारा आधार क्या आ गया, आधार आ गया आपका कर्णी में 7। बस जब हमने आधार ज्ञात कर लिया तो हम tan a और cos a को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो cos a बराबर आपको याद होना चाहिए क्या होता है, तो cos a बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो cos a बराबर होता है आपका आधार बटा के कर्ण। तो आधार क्या है आपका, आधार निकाला हमने कर्णी में 7, तो लिखेंगे कर्णी में 7। और कर्ण क्या है, कर्ण पूछ रहा है, कर्ण है आपका 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 4। ये हो गया cos a का आंसर। अब देखिए कह रहा है tan a बराबर, तो tan a बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है आपका, लंब दिया है इसमें आपको क्या, देखिए लंब दिया है 3, तो 3 रखेंगे। आधार निकाला हमने कर्णी का 7, तो कर्णी का 7 हो जाएगा 3 बटा कर्णी 7 आंसर। तो हमने इन दोनों के भी मान ज्ञात कर दिए सेम इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से आपको क्रम से सारे प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही हल करने हैं।
चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम cot A बराबर ज्ञात करेंगे और जो हमारी चीजें नहीं होंगी हम उसको ज्ञात करेंगे, तो हमें sin A और sec A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे cot A बराबर क्या होगा, ये 8 है तो लिखेंगे 8 और ये 15 है तो नीचे आ जाएगा 15, यानी कि cot A बराबर 8 बटा के 15। अब cot A बराबर क्या होता है, तो cot A बराबर होता है आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तो हमें चाहिए क्या, अगर हमारे पास आधार और लंब है तो हमें कड़ चाहिए। तो सबसे पहले हम कड़ को ज्ञात करेंगे, ठीक है। कड़ का स्क्वायर बराबर, अब देखिए कड़ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए हम इसको निकालेंगे, आधार क्या है हमारा, आधार है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, लंब है 15 तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब हम करेंगे इसका स्क्वायर रूट, यानी 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा आपका ये 5 4 9 6 2 8 और फिर 289 किसका स्क्वायर है, तो ये 17 का स्क्वायर है। तो 17 का स्क्वायर है तो हमारा जो 17 है वो क्या प्राप्त होता है, 17 हमारा कड़ प्राप्त होता है। तो कड़ बराबर क्या आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर हमारा कड़ हो गया। तो हमारे पास क्या है, लंब है, आधार है और कड़ है। तो ज्ञात क्या करना है, साइन ए, फिर क्या ज्ञात करना है सेक ए। तो देखिए साइन ए बराबर होगा लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटा कड़, और सेक ए बराबर क्या होगा, तो सेक ए बराबर होता है कड़ बटा आधार। तो कड़ बटा के आधार, बस आप सूत्र रख दीजिए तो मान भी रख दीजिए। तो लंब क्या है, लंब है आपका 15 तो लिखेंगे 15। कड़ क्या है, कड़ ज्ञात हुआ 17 तो लिखेंगे 17। ये हो गया आपका साइन ए बराबर आंसर। दूसरे में से क्या है, कड़ बटा आधार, कड़ क्या है 17, आधार क्या है 8, तो 17 अब बटा में 8, ये हो जाएगा आपका सेक ए का आंसर। तो ये हो गया हमारे चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन, जो कि आपको इसी प्रकार से सब निकालना है और ज्ञात करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं पांचवें प्रश्न को। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो यदि हमारे पास एक मान दिया है वो है क्या, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा हमें पता है क्या है 13/12। तो ये बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है आपका कड़ बटे आधार, कड़ बटा के आधार। तो जब कड़ बटे आधार है तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लंब। तो सबसे पहले हम लंब ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर, यानी लंब स्क्वायर बराबर, अब लिखेंगे क्या, कड़ का स्क्वायर, ठीक है, कड़ स्क्वायर और फिर माइनस के आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर, ठीक है, कड़ स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। अब देखिए कड़ क्या है 13, आधार क्या है 12, तो यहाँ पर रखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 25,
25 किसका स्क्वायर है? 25 है 5 का स्क्वायर। तो हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर होगा किसके बराबर? लंब के बराबर। यानी कि हमारे पास लंब है, कर्ण है और आधार है। तो कह रहा है त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को परिकलित करें। तो यानी हमें साइन थीटा भी ज्ञात करना है, कॉस थीटा ज्ञात करना है, टेन थीटा ज्ञात करना है, फिर कॉशेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था सूत्र आपको लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल। तो बस उस सूत्र से हम इसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए लाल बटे कक्का, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पहला L बाई के, तो ये हो जाएगा L बाई के, यानी कि हम यहीं से लिख देंगे डायरेक्ट लंब बटा कर्ण, लंब बटे में कर्ण। दूसरा है कॉस यानी आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे में कर्ण। तीसरा है आपका लंब बटे आधार, तो लिखेंगे इसमें लंब बटा के आधार। अब देखिए, ठीक है, ये भी हो गया। अगला है क्या? कॉसेक थीटा यानी कक्का बटे लाल, तो लिखेंगे कक्का बटा में लाल। तो आएगा के बाई एल यानी कर्ण बटे लंब, तो लिखेंगे कर्ण बटा लंब। फिर है सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो लिखेंगे कर्ण बटे आधार। फिर है कॉट थीटा यानी आधार बटे लंब, तो लिखेंगे आधार बटा के लंब। ठीक, अब क्या करना है? इन सब का मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सूत्र से इन सारे सूत्र को लिख लिया। पहला है साइन थीटा, बोल रहा है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? 5 और कर्ण क्या है? 13, तो लिखेंगे 5 बटा में 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है इसका 12, कर्ण है इसका 13, तो लिखेंगे 12 बटा में 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है टेन थीटा लंब बटे आधार, तो देखिए लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका? 5, आधार क्या है? 12, तो लिखेंगे 5 बटे 12 आंसर। अगला है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण है 13, लंब है 5, तो 13 बटा के 5। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सेक थीटा, सेक थीटा तो ऑलरेडी दिया है, क्या? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, 13 बटा के 12, तो लिखेंगे 13 बटे 12 आंसर। अगला है कॉट थीटा आधार बटे लंब, तो आधार 12, लंब 5, तो 12 बटा के, ठीक है, इसका लंब क्या है? तो सॉरी, आधार कितना है आपका? 12 और लंब कितना है? 5, तो 12 बटे 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से आज का इस टॉपिक में 5 प्रश्न तक इसके सॉल्यूशन। बाकी आपके जितने भी सारे प्रश्नों के उत्तर हैं उसको हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा 5 प्रश्नों के उत्तर को, यानी कि पूरे हल को। आई होप आपको यहाँ तक के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।